अब हम आते हैं एक दूसरे सवाल पे। वो ये सवाल था कि पहले आर्कटिक ओशन डिस्कवर हुआ था या एंटार्कटिक डिस्कवर हुआ था कॉन्टिनेंट, और उसको हम ओशन कहते हैं और उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पोल पे हैं, एक नॉर्थ पोल पे दूसरा साउथ पोल पे, लेकिन एक को हम कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, एक को हम ओशन कह रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है। और ये जो एंटार्कटिक है, इसको एंटार्कटिक क्यों कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा, इन सवालों के जवाब भी हम देखते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो आर्कटिक ओशन डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले से मेरा मतलब ये है कि एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से पहले। तो जब आर्कटिक ओशन डिस्कवर हो चुका था, अब आर्कटिक को आर्कटिक क्यों कहा जाता है, किसने डिस्कवर किया था, अब ये सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं लैंड मासेस। आर्कटिक लैंड मासेस में नहीं आ रहा, ओशंस में आ रहा होता है। तो जब हम वाटर बॉडीज पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर हम बताएंगे। अब हम आते हैं कि व्हाई एंटार्कटिक इज कॉल्ड एंटार्कटिक। क्योंकि आर्कटिक जो है ना वो नॉर्थ पोल पे है और एंटार्कटिक साउथ पोल पे है। तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था आर्कटिक, तो सर जॉन मुरे थे, उन्होंने अपना इसको नाम दिया था एंटार्कटिक। क्यों दिया था? कि एंटार्कटिक इज एक्चुअली मेड ऑफ एंटी टू द आर्कटिक, एंटी टू द आर्कटिक, क्योंकि वो नॉर्थ पोल पे था और ये बिल्कुल उसके अपोजिट था। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट था, तो इसको हम कहते हैं साउथ पोल पे था। तो इसी वजह से आर्कटिक के जो साउथ में हो, आर्कटिक के जो एंटी या अपोजिट साइड पे हो, तो इस पे नाम पड़ गया एंटार्कटिक। अब जो मैंने आप लोगों को समझाया आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज अवर साउथ पोल एंड अपोजिट टू इट जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड होता है, वहाँ पे आपका आता है आर्कटिक ओशन, और 0 डिग्री जो है आपके लॉन्गिट्यूड के एंड की पे आता है आपका एंटार्क्टिका। तो आप अभी समझ सकते हैं कि बिकॉज इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू द आर्कटिक ओशन, 0 से 0 डिग्री है, इसी वजह से इसको नाम रखा गया था अपोजिट टू द आर्कटिक। जी, तो इसी से हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। वो सवाल ये है कि जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि व्हाई एंटार्क्टिका इज कॉल्ड एंटार्क्टिका, सो इन दिस वे वी हैव टू सी हाउ कॉन्टिनेंट्स आर नेम्ड, किन चीज़ों पे उनके नाम रखे गए हैं। तो इनमें से एंटार्क्टिका के बाद हम आ रहे हैं अमेरिका पे। अब आप एक चीज़ नोट करें कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट नहीं है, अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका, राइट। तो इनको कलेक्टिवली कहा जाता है द अमेरिकाज। अब ये जो द अमेरिकाज है, इस पे नाम कैसे पड़ा? तो इसके लिए कहा जाता है कि देयर वाज एन यूरोपियन, स्पेसिफिकली इटालियन एक्सप्लोरर थे जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। इस बंदे ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था इस एरिया को, दरियाफ्त किया था इस एरिया को, इस अमेरिगो से ये बन गया अमेरिका। तो इसी तरीके से अमेरिका पे ये नाम पड़ गया। अब हम आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया। व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि एक बंदा था मैथ्यू फिलिंडर, बैक इन 1800s, स्टार्टिंग ऑफ द 1800s। तो इस बंदे ने अपना इस खित्ते को, इस जगह को नाम दिया था ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है साउदर्न पार्ट। चूंकि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें, यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रेलिया आ रहा होता है। मतलब अगर आप यहाँ से लाइन खींचें, लेटीट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, तो इसके बिल्कुल साउदर्न साइड पे, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ पे आ रहा होता है। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिस वर्ड का मतलब ही होता है साउदर्न, नीचे वाला हिस्सा, तो उस पर नाम पड़ गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब बाकी रहते हैं एशिया। व्हाई एशिया इज कॉल्ड एशिया, व्हाई यूरोप इज कॉल्ड यूरोप, व्हाई अफ्रीका इज कॉल्ड अफ्रीका। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स पे बताना है कि व्हाई अफ्रीका इज नेम्ड अफ्रीका, व्हाई एशिया इज नेम्ड एशिया, व्हाई यूरोप इज नेम्ड यूरोप। होपफुली यू हैव लर्नड मेनी थिंग्स न्यू, होपफुली यू हैव एंजॉयड द क्लास। तब तक खुदा हाफिज, और मिलेंगे इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में।